हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विजन पर। तो आज हम करेंगे ज्योग्राफी की क्लास और आज हम बात करेंगे हमारे भारतीय जलवायु और वनस्पति के बारे में। और पहले बता दें कि ये जो क्लास है वो ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। देखो, आज हम ज्योग्राफी का सेशन लेंगे। इसमें हम भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। भारत की जलवायु और कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है भारत में, ठीक है, और वन्य प्राणी के बारे में। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। देखो, जलवायु क्या होती है। पहले तो जलवायु क्या होती है। जलवायु तो किसी स्थान पर अनेक वर्षों, ध्यान रखना, अनेक वर्षों, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की जो औसत दशा है ना, होती है हमारी जलवायु। ये ध्यान रखना, अनेक वर्षों, यहाँ पर एक या दो दिन या महीने नहीं, यहाँ पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की जो औसत है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जलवायु, ठीक है, क्लाइमेट। देखो, भारत की जलवायु कैसे है, आपको पता है कि हमारी भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु, ठीक है, मौसमी, ठीक है, उष्णकटिबंधीय मौसमी जलवायु क्यों होते हैं, क्योंकि ऋतुओं के अनुसार इसमें क्या है, ऋतुओं के अनुसार हमारे भारत की जलवायु उसमें परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। ऋतुओं के अनुसार जो भारत की जलवायु उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। भारत की जलवायु कैसे है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या कारण है। देखो, किसी स्थान की जलवायु, देखो किसी स्थान, कोई भी स्थान मान लो, किसी स्थान की जलवायु, उसकी स्थिति, लोकेशन, ठीक है, ऊंचाई, समुद्र से दूरी व उच्चावच पर निर्भर करती है। अब किसी भी किसी भी स्थान की जो जलवायु है उसकी स्थिति कहाँ है, ऊंचाई कितनी है, समुद्र से दूरी कितनी है, वह उच्चावच पर निर्भर करती है। क्या कहते हैं, बाकी अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारी जलवायु है वो किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, उसकी स्थिति पर, ठीक है, उसकी ऊंचाई पर, समुद्र से दूरी कितनी है और उच्चावच पर निर्भर करती है। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगी जो जलवायु है वो किस कारकों पर निर्भर करती है, तो इन कारकों पर निर्भर करती है, ठीक है। अब बात देखो, जहाँ पर जलवायु अलग अलग होगी तो वहां पर वनस्पतियां भी क्या होगी, अलग अलग जीव जंतु भी अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। तो अब दूसरे के बारे में बात करें, जलवायु। देखो, जलवायु पर तटीय क्षेत्र में बात करें तो तटीय क्षेत्र कौन से, अगर जैसे मुंबई हमारा कोलकाता, वो तटीय क्षेत्र, वहां पर जलवायु कैसी मिलेगी, वहां पर ना तो अधिक सर्दी और ना अधिक गर्मी पड़ेगी, तो वहां पर मध्य और सम जलवायु मिलेगी, ठीक है, वहां पर मध्य और सम जलवायु मिलेगी। अत्यधिक वर्षा के बारे में बात करें, अत्यधिक वर्षा आपको पता है कैसे कहाँ होती है, चेरापूंजी मौसिनराम जो मेघालय है, मेघालय, इसमें हम गारो, खांसी और जयंता की पहाड़ियों के बारे में देखते हैं। देखो, अब बात करें तो यहाँ बात करते हैं, जैसे ये पहाड़ियाँ हैं, देखो ऐसी पहाड़ियाँ, वहाँ पर ऐसी पहाड़ियाँ हैं, ये है, ठीक है, ऐसी पहाड़ियाँ हैं, और वहाँ पर देखो ये जैसे कि ये है गारो, ठीक है, ये खांसी, ये है जैनित्या, ऐसी पहाड़ियाँ हैं। तो जो इसी के कारण यहाँ पर अत्यधिक वर्षा हो जाती है। यहाँ पर मानसून आ तो जाता है लेकिन यहीं पर टकरा के अत्यधिक वर्षा इन्हीं पहाड़ियों के कारण होता है। ये जो मौसम है वो बाहर निकल नहीं पाता और यहाँ पर टकरा के अधिक वर्षा होती रहती है। इसी कारण यहाँ पर पहले चेरापूंजी में अत्यधिक वर्षा होती है, अब शिफ्ट हो गए मौसिनराम में अधिक वर्षा हो रही है, ठीक है। इसका कारण क्या है, यहाँ पर अभी देखो इन जो पहाड़ियाँ, यहाँ जो चट्टानें, यहाँ पर उनकी टूट फुटिया, यहाँ पर जो निवास होने लगा है, तो उसी के कारण यहाँ पर जो लोकेशन है, पहला चेरापूंजी में अधिक वर्षा, अब मौसिनराम में अधिक वर्षा होती है, ठीक है। अब मरुस्थल में देखो, अब राजस्थान में है, देखो अब वहाँ पर आपको पता है राजस्थान में जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, वहाँ पर क्या कैसी जलवायु मिलेगी, वहाँ पर गर्म जलवायु मिलेगी, ठीक, कहाँ कैसी जलवायु मिलेगी, गर्म जलवायु मिलेगी। अब आपको पता है जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान क्या होगा, तापमान कम होता जाएगा, तो वहाँ पर जलवायु कैसी ठंडी मिलेगी। जैसे द्रास दे लेते हैं, द्रास कारगिल देते हैं लद्दाख में, ठीक है, वहाँ पर जलवायु कैसी मिलेगी, ठंडी जलवायु मिलेगी, ठीक है।
कहीं हम प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पतियाँ कौन सी है और हमारे भारत में कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती है। ठीक है, देखो जो मानव की सहायता के बिना उपजते हैं वे कौन सी होती हैं, वे होती है प्राकृतिक वनस्पतियाँ। जैसे हम झाड़ी लगा लेते हैं, झाड़ी और जंगल क्या है, ये प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं। जो मानव के बिना उगती है वो कौन सी होती है प्राकृतिक वनस्पतियाँ। अब हम बात करेंगे जो हमारे भारत में कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो चलो हम देखते हैं उसी को। पहले हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में, जिसे हम सदापर्णी वन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये वन है वो भारत में अत्यधिक, ये जो वन है वो भारत में अत्यधिक आर्द्रता वाले भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, जिन क्षेत्रों पर वार्षिक वर्षा, जहाँ पर वर्षा वो 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। देखिए क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, अधिक होती है, कम होती है, और या फिर और यहाँ पर डाटा है कुछ और दे देगा, आपको पूछ लेगा यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार कौन सी है कौन सी नहीं है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, अत्यधिक होती है और आर्द्रता है वो हमारी 70% से अधिक होती है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं, जिन क्षेत्रों पर जो वर्षा है वो 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है और जहाँ आर्द्रता है वो 70% से अधिक होती है, वहाँ पर कौन सी वजह है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो वन है वह अत्यधिक आर्द्रता वाले भागों में पाए जाते हैं। देखो अत्यधिक जो आर्द्रता है के कारण, जो अत्यधिक आर्द्रता का कितनी 70% से अधिक, ठीक, आर्द्रता का वन है वो सघन मतलब घने। ठीक है, वन सघन और ऊंचे होते हैं। जो वन वहाँ के जो वन होते हैं वो अधिक गहरे होते हैं और ऊंचाई में अधिक ऊंचे होते हैं। ठीक है, अब भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अब हम बात करते हैं कहाँ पाए जाते हैं। हमारे जो भारत में उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है वो कहाँ पाए जाते हैं। देखो असम में पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाती हैं, मेघालय में पाए जाते हैं, त्रिपुरा में पाए जाते हैं, मणिपुर में, त्रिपुरा में, अंडमान निकोबार में, सह्याद्री में, पश्चिम घाट में, नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाता है कि उस भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहाँ पाए जाते हैं। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, नीलगिरी, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, इन स्थानों पर हमारे हैं वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारे उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है उसको वर्षा के आधार पर दो भागों में बांटा है। कौन कौन सा है, अब उसके बारे में बात करते हैं। अब इनकी लोकेशन की बात करते हैं, ये वन है यहाँ पर, यहाँ देख लेते हैं, देखो यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हमारे जो इन क्षेत्रों में हम बात करें सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये इनके लोकेशन भी आप ध्यान रखना। ठीक है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब हम बात करें जो हमारे उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है उसको वर्षा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, ठीक है, और दूसरा है उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन। अब इनके बारे में देखें क्या क्या अंतर है इन दोनों में। देखो जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन है वो इस प्रकार के वन है, वो सदा हरे भरे रहते हैं। ये जो वन है वो हमेशा सदा मतलब हमेशा हरे भरे रहते हैं। ठीक है, कौन से उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन क्या रहते हैं, वो सदा हरे भरे रहते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा वो आपकी, हमारे जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कैसे रहते हैं, हरे रहते हैं, गिर जाती हैं उनकी पत्तियां, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वन है वो सदा हरे भरे रहते हैं। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन, देखो इस प्रकार के वन है वो हमेशा हरे भरे नहीं रहते। देखो ध्यान रखना, नोट कर लेना, हरे भरे रहते। ये हमारे जो उष्णकटिबंधीय जो है आर्द्र सदाबहार वन है वो हमेशा सदा मतलब हमेशा हरे भरे रहते हैं। ठीक, हमेशा सदा हरे भरे रहते हैं। लेकिन जो हमारे उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन है वो हमेशा हरे भरे नहीं रहते। ये बात नोट कर लेना आपका। ठीक है, ये बात नोट कर लेना, ये सदा हरे भरे रहते हैं, ये सदा हरे भरे नहीं रहते। जो हमारे
उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र जो सदाहर वन है वो सबसे महत्वपूर्ण व्यवसायिक वन है। कौन से व्यवसाय के लिए वन है? कौन से है? जो हमारे उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाहर वन है, सदाहर वन है, वो सबसे महत्वपूर्ण व्यवसायिक वन है। ठीक है। भारत में ये सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक सघन वनों का क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ मिलता है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक है उष्ण कटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाहर वन पाए जाते हैं। ये भी बात नोट कर लेना। अब ये नोट कर लेना, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, आप नोट कर लेना। ये भारत में सबसे अधिक सघन वनों का क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि उष्ण कटिबंधीय सदाहर वन में मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं? कौन कौन से? अब देखिए, उष्ण कटिबंधीय सदाहर वनों के मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? सिनकोना, रबड़, नारियल, बांस, रोजवुड, रोजवुड जिसे हम शीशम कहते हैं, रोजवुड मतलब शीशम कहते हैं। ठीक, आयरनवुड, ठीक है, आयरनवुड, ये हमारे उष्ण कटिबंधीय सदाहर वनों के मुख्य वृक्ष हैं। आप ये भी नोट कर लेने, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय सदाहर वनों के मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं, तो आपको ऑप्शन दे देंगे। तो एक सिनकोना है, रबड़ है, नारियल है, बांस है, रोजवुड जिसे हम शीशम कहते हैं। ठीक है, शीशम कहते हैं, आयरनवुड है। तो ये था हमारा, आज हम यहीं तक करवाएंगे और कल इसके जो अलग अलग कल जो हमारी वनस्पति हैं उनको हम आगे करेंगे। तो चलो, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।